अंधेरे से ढकी रात। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और हवा ठंडी होकर हर चीज को सिहरन से भर रही थी। पत्रकार आदित्य अपने कैमरे और नोटबुक के साथ सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। यह स्टेशन दशकों से रहस्यों में घिरा हुआ था। हर रात वहां ट्रेन रुकती थी, लेकिन उसमें से कोई यात्री न उतरता था और न चढ़ता। स्टेशन पर कोई जीवित प्राणी नहीं दिखता था। यही अनसुलझा रहस्य आदित्य को यहां खींच लाया था। स्टेशन वीरान था। टूटी फूटी बेंचें, जंग लगे साइन बोर्ड और दीवारों पर उभरी गहरी दरारें। माहौल भयावह था। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे का संकेत दे रही थी। आदित्य ने सुना था कि यही वह समय है जब वह रहस्यमयी ट्रेन स्टेशन पर आती है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक तेज और भयानक सीटी की आवाज ने हवा को चीर दिया। आदित्य प्लेटफॉर्म की ओर भागा। एक पुरानी जर्जर ट्रेन धीमी गति से स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से उठता धुआं और पहियों की खड़खड़ाहट माहौल को और डरावना बना रहे थे। आदित्य ने देखा कि ट्रेन के दरवाजे खुले, लेकिन कोई यात्री न उतरा और न चढ़ा। हिम्मत जुटाकर वह ट्रेन के पास पहुंचा। जैसे ही उसने भीतर झांका, उसकी आंखें ठहर गईं। सीटों पर बैठे धुंधले साए दिखे, पर उनके चेहरे स्पष्ट थे। अचानक उसे लगा कि ट्रेन के अंदर कोई उसे घूर रहा है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने फौरन अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अगले दिन आदित्य ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वह रेलवे के पुराने रिकॉर्ड्स की ओर बढ़ा। कई घंटे की मशक्कत के बाद उसे एक फाइल मिली। उस फाइल में 1947 की एक भयानक घटना का जिक्र था। रिकॉर्ड में लिखा था कि 15 अगस्त 1947 आजादी के दिन एक ट्रेन आजादी का जश्न मनाने जा रही थी, लेकिन वह ट्रेन इस स्टेशन पर रुकने के बाद अचानक एक हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें बैठे सभी यात्री मौत के मुंह में समा गए। हादसे का कारण कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन यह अफवाह फैल गई कि उस ट्रेन के यात्री आत्माएं बन गए हैं और हर साल उसी दिन स्टेशन पर लौटते हैं। आदित्य ने इस रहस्य की गहराई में जाने की ठान ली। अगले साल 15 अगस्त आदित्य फिर स्टेशन पर पहुंचा। इस बार उसने अपने साथ एक अनुभवी पुजारी को भी बुलाया, जो आत्माओं से बात करने में निपुण था। घड़ी ने रात के 12 बजाए। ट्रेन की सीटी ने पूरे वातावरण को झकझोर दिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। धीरे धीरे ट्रेन के अंदर से साए बाहर आने लगे। आदित्य ने साहस जुटाकर उन साइयों से सवाल किया, आप कौन हैं? आप यहां हर साल क्यों आते हैं? एक बूढ़ी महिला की आत्मा ने जवाब दिया, हम उस भयानक हादसे के पीड़ित हैं जिनकी सच्चाई कभी दुनिया के सामने नहीं आई। हमें न्याय नहीं मिला। हम भटक रहे हैं क्योंकि हमारी कहानियां कहीं दफन हो गई। हर साल हम यहां लौटते हैं ताकि कोई हमारी पीड़ा को समझ सके और उसे दुनिया तक पहुंचा सके। आदित्य ने मामले की गंभीर छानबीन की। गहन खोजबीन के बाद उसने पाया कि उस हादसे के पीछे रेलवे अधिकारियों की लापरवाही थी। उन्होंने पटरियों की समय पर मरम्मत नहीं की थी और इसी कारण ट्रेन का संतुलन बिगड़ गया था। यह दुर्घटना लापरवाही और उदासीनता का परिणाम थी। आदित्य ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट पूरे देश में आग की तरह फैल गई। रेलवे विभाग को हादसे का सच मानना पड़ा। मृतकों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। स्टेशन पर उनकी याद में एक भव्य स्मारक बनाया गया। उस दिन के बाद ट्रेन कभी स्टेशन पर नहीं लौटी। सन्नाटा अब श्रद्धांजलि में बदल गया। आदित्य ने उस घटना से एक अनमोल सबक सीखा। सच्चाई वह प्रकाश है जो सबसे गहरे अंधेरे को भी मिटा सकता है। हर घटना के पीछे एक कारण छिपा होता है और जब तक सच उजागर नहीं होता, भय और अंधविश्वास का राज चलता रहता है। पर जब सच सामने आ जाता है तो सिर्फ भय ही नहीं, अंधकार भी मिट जाता है। यह कहानी सिर्फ एक स्टेशन की नहीं थी। यह उन सभी अनसुने सचों की कहानी थी जो समाज की उदासीनता और लापरवाही के नीचे दब जाते हैं। आदित्य ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को आवाज देने वाला ही असली नायक है।